क्या मैंने 7% बॉडी फैट पे जाने के लिए स्टेरॉइड्स लिए थे, या क्या मैंने 7% बॉडी फैट पे जाने के लिए टैबलेट फॉर्म में एनाबॉलिक्स लिए थे? आपको इसके सारे आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको पता लगेगा कि क्या आप 7% पे नेचुरली जा सकते हैं, या क्या आप बिना स्टेरॉइड्स के 7% पे नहीं जा सकते, या आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे 7% पे जाने के लिए। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। I hustle for the muscle, bitch. Hello people, so my name is Himanshu Vyas and I'm your sports nutritionist from Sweat Fitness. So हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे पेज पे, मेरे पर्सनल पेज पे, जहां लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आपने 7% बॉडी फैट पे जाने के लिए क्या आपने एनाबॉलिक्स का यूज़ किया था, या क्या आपने इसको नेचुरली किया। सो आज मैं आपको मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा 7% पे बॉडी फैट जाने के लिए मैंने क्या क्या किया था। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर दो बेल आइकन को, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं, ये 2017 की बात है जब मैं अपने कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए प्रिपेयर कर रहा था, शेरू क्लासिक्स के लिए मुंबई जाने के लिए। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी एट 20% बॉडी फैट। मेरा 20% बॉडी फैट था उस टाइम जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सो हमारा सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो फेजेस में हुआ था। हमने पहला अपना टारगेट रखा था 20% से 15% बॉडी फैट पे जाने का। सो हमने सबसे पहले क्या किया, 20% से 15% बॉडी फैट पे जाने के लिए हमने एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बनाया, जो मैंने स्टार्ट किया था 2000 कैलोरी के ऊपर, 2000 कैलोरीज के ऊपर मैंने अपना डाइट प्लान बनाया था। उसके साथ मैंने बनाई थी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कैलोरी डेफिसिट दोनों को कंबाइन करके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सो 20% बॉडी फैट से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, 2000 कैलोरी पे स्टार्ट किया। वेट ट्रेनिंग हम 5 डेज अ वीक वेट ट्रेनिंग करते थे, कार्डियो नहीं था, सिर्फ 5 डेज अ वीक वेट ट्रेनिंग करते थे हम लोग। अब हमारी हर हफ्ते प्रोग्रेस के हिसाब से कैलोरीज चेंज होती थी। सो हमारी कैलोरीज वेरी करी 1800 से 2000 के बीच में, एंड हम पहुंच गए 15% बॉडी फैट पे। ठीक है, सो इस फेज को अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 महीने लगे थे हमारे को 20% से 15% बॉडी फैट पे आने के बाद। सो 15% बॉडी फैट अगर आप आते हो, अगर आप कभी 15% बॉडी फैट पे आए हो तो आपको पता होगा कि 15% बॉडी फैट पे एब्स के शेड्स दिखने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से गेम हो जाती है थोड़ी डिफिकल्ट। अब हमारा अगला टारगेट था 15% से लेके 11% तक का, और 10%, 15 से 10-11 के बीच में हमारे को जाना था। हमारा अगला फेज था जो कि था बहुत डिफिकल्ट। लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, लोग यहाँ पे स्टेरॉइड्स यूज करना शुरू कर देते हैं, फैट बर्नर्स यूज करना शुरू कर देते हैं, बट हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जी हाँ, मैंने स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए थे गाइस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स नहीं यूज किए 7% बॉडी फैट पे जाने के लिए। सो 15% बॉडी फैट पे जब मैं आया, सो मैंने सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया अपना। वे प्रोटीन तो स्टार्टिंग से चल रहा था, बट वे प्रोटीन के साथ मैंने जब मैं 15% बॉडी फैट पे आया, मैंने क्या क्या स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड मल्टीविटामिन्स, आई स्टार्टेड फिश ऑयल कैप्सूल्स, आई स्टार्टेड ZMA, जिंक मैग्नीशियम, राइट, ZMA स्टार्ट किया था मैंने। और मैंने उसके साथ स्टार्ट किया था विटामिन डी भी मैंने सप्लीमेंट करना शुरू किया था अपनी डाइट में। सो ZMA लेने का एक फिक्स टाइमिंग था। ZMA मैं रात को सोने से पहले लेता था, कोई डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेता था मैं ZMA को। वे प्रोटीन मेरा जब मन करता मैं तब लेता था। फिश ऑयल कैप्सूल मैं एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद लेता था। मल्टीविटामिन्स मैं एक ब्रेकफास्ट के बाद लेता था, और विटामिन डी भी मैं ब्रेकफास्ट के बाद लेता था गाइस। सो अब हम लोग बात करेंगे कि 15% से 10% पे हम लोग कैसे पहुंचे। सो जब मैं 15% बॉडी फैट पे आया, हमने अपनी कैलोरीज थोड़ी कट कर दी। जो 2000 और 1800 के बीच में थी, हम उसको ले आए 1600 और 1500 के बीच में। हमने अपनी कैलोरीज कट करी, और हमने एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करी अपनी डाइट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब्स साइक्लिंग, कार्बोहाइड्रेट साइक्लिंग। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एक दिन आपके कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम होते हैं, एक दिन आपके कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ज्यादा होते हैं। बट गाइस याद रखना कि इसके साथ आपकी ट्रेनिंग भी चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि आप सेम ट्रेनिंग पे 0 कार्ब्स दे रहे हो, सेम ट्रेनिंग पे आप हाई कार्ब्स दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
जिस दिन मेरे जीरो कार्ब्स होते थे उस दिन मैं डिप्लीशन वर्कआउट करता था, मैं अपने ग्लाइकोजन लेवल को डिप्लीट करता था जिस दिन मेरे जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, और जिस दिन मेरे हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते थे उस दिन मेरी वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत 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 हाई रहती थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, 15 से 10 पे आने के लिए हमने कार्डियो सेशंस भी ऐड करने शुरू किए। हफ्ते में मैं 2 टाइम कार्डियो करता था, 5 days वेट ट्रेनिंग एंड 2 days ऑफ कार्डियो। इट वॉज गोइंग वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस चल रहा था। मैं अपनी वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो कंबाइंड वे में कर रहा था। अपने कार्बोहाइड्रेट्स जिस दिन लो थे उस दिन डिप्लीशन वर्कआउट बहुत बहुत थका देने वाला वर्कआउट होता है। आपके ग्लाइकोजन्स लेवल जो आपके मसल में और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको डिप्लीट कराना बहुत थका देता है वो वर्कआउट हार्डली 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाता है, इसमें आप सारे बॉडी पार्ट्स ट्रेन करते हो अपने। फिर जिस दिन कार्बोहाइड्रेट्स हाई थे उस दिन कार्डियो भी था, उस दिन वेट ट्रेनिंग भी थी, बहुत इंटेंस लेवल का। सो 15 से 11% पे हम लोग पहुंच गए ये स्ट्रैटेजी अपना के। अब 11-12% पे जब आप पहुंचते हो आपके एब्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, आप बिल्कुल लीन हो जाते हो 11-12% बॉडी फैट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं प्लेट्यू हिट कर गया। प्लेट्यू क्या होता है, जहां पे आपकी प्रोग्रेस स्टॉल हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ती, ना आप कम होते हो ना आप बढ़ते हो, बिल्कुल रुक सी जाते हैं प्रोग्रेस। सो इसके लिए स्ट्रैटेजीज होती है अलग अलग। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग बढ़ा देते हैं, कुछ लोग अपनी डाइट कम कर देते हैं, कुछ लोग अपनी डाइट को बढ़ा देते हैं जिसको हम लोग रिफीड डे शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं रेस्ट लेते हैं 1-2 दिन का। सो मैंने रेस्ट लिया था, मैंने 2 दिन का कंप्लीट ब्रेक लिया अपनी डाइट से और अपनी ट्रेनिंग से, कंप्लीट ब्रेक। सो आफ्टर 2 days आई स्टार्टेड इट अगेन, मैंने वापस से स्टार्ट किया एंड दिस टाइम द इंटेंसिटी वाज वेरी हाई, क्योंकि अब हमारा टारगेट था 11% से सिंगल डिजिट में आना, जो कि 7% बॉडी फैट पे जाना। द टारगेट वॉज वेरी डिफिकल्ट गाइज, बट येस हमें करना था। सो हमने अब इस स्ट्रैटेजी के लिए हमने क्या किया, हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम कर दिए। अब हम साइकिलिंग नहीं कर रहे थे, कार्ब साइकिलिंग नहीं कर रहे थे, हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स कट कर दिए, बहुत कम कर दिए, एंड हमने अपना प्रोटीन बिल्कुल हाई कर दिया। मेरा प्रोटीन था 200 से 220 ग्राम के बीच में मेरा प्रोटीन था। मेरे फैट्स के इंटेक थे 40 एंड अबव। मैं हमें 40 ग्राम से नीचे कभी भी मैंने फैट्स नहीं लिए, 40 ग्राम से ऊपर ही रहता था मेरा फैट का वो। और कार्बोहाइड्रेट्स मेरे 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम ऐसे वेरी कर रहे थे जब मैं 11% से 7% फैट पे आना चाहता था। अब क्या हुआ, इसके साथ हमारी ट्रेनिंग सेशंस भी 2 बार होने लग गए दिन में, एक सुबह एक शाम को। गाइस बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो सबसे ज्यादा ध्यान रखा है इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन वो था मेरी स्लीप का। मैं 9 घंटे से कम कभी भी नहीं सोता था, 9 घंटे मैं सोता ही सोता था हमेशा। मैं ट्राई करता था कि मेरी स्लीप 9 आवर्स की हो जाए, मेरी सप्लीमेंटेशंस ऑन पॉइंट रहे, मैं अपनी डाइट का ध्यान रखूं, प्लस मेरी ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती थी गाइस। 3 टाइम्स हो गया था कार्डियो हफ्ते में, 3 बार कार्डियो करना, 5 बार वेट ट्रेनिंग करना। वेट ट्रेनिंग ऐसी थी, सुबह एक सेशन लगा के आता था मैं 5 साढ़े 5 बजे, फिर उसके बाद मैं घर आके थोड़ा सा नैप लेता था, थोड़ा सा सोता था मैं घर आके, फिर उसके बाद मैं शाम को ट्रेनिंग करने जाता था। ठीक है, सो ऐसा मेरा पूरा ट्रेनिंग पैटर्न था। और अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिंगल डिजिट पे आने के लिए पीपल स्विच टू फैट बर्नर्स, वो फैट बर्नर लेना शुरू कर देते हैं या वो एनाबॉलिक्स लेना शुरू कर देते हैं। हमने एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी जिसका नाम था पीक वीक स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसमें, जहां पे आपका सॉल्ट और वाटर मैनिपुलेट होता है। हमने वो चीज करी थी। ठीक है, तो वो चीज मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप उस चीज को ऐसे करो, बिकॉज ये प्रॉपर गाइडेंस के अंडर होती है, प्रॉपर रिकमेंडेशन के अंडर होती है। आपने ऐसे नहीं करना, ना ही आपने ऐसे अपने कार्बोहाइड्रेट्स कट करने। ये सिर्फ मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। मैं अंडर सुपरविजन था, मेरे कोच शुभम मेरा कोच था, नवनीत खत्री ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो मैं प्रॉपर सुपरविजन के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, डाइट को फॉलो कर रहा था, पीक वीक को कर रहा था, मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया। सो आई वॉज अंडर माई कोचेस गाइडेंस, राइट। सो ये चीजें हमने करी थी। फिर जब मैं 7% बॉडी फैट पे आया तो हमारे पोजिंग की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ड्राइनेस लेके आना। कैफीन लेवल मेरा बढ़ गया था, जो ब्लैक कॉफी का इंटेक था वो मैंने हाई कर दिया था ताकि वो हम वाटर को निकाल सके। कार्डियो सेशंस मेरे 1-1 घंटे के कार्डियो सेशन रहते थे। वेट ट्रेनिंग मेरी बहुत इंटेंस रहती थी गाइज। सो इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपनी ड्रीम फिजिक पे नेचुरली पहुंच सकते हैं। यू कैन रीच योर ड्रीम फिजिक नेचुरली। आपको फोटोज दिखाई है मैंने, आप फोटोज देख लो मेरी कंडीशन कैसी थी स्टार्ट की, और जब मैं पहुंचा आप 7% पे तो मेरी बॉडी कंडीशन कैसी थी। इट वॉज कंप्लीट नेचुरल, देयर वाज नो एनाबॉलिक्स इन्वॉल्व। सप्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, वे प्रोटीन लिया था मैंने उसके बाद मल्टीविटामिन लिए थे, फिश ऑयल कैप्सूल्स लिए थे, मैंने ZMA लिया था, मैंने विटामिन D की टैबलेट्स ली थी। तो मैंने ये सारी सप्लीमेंटेशंस यूज़ किया था, ठीक है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को आगे ले जाने के लिए। बट no fat burner was involved, there was no anabolics involved, so we kept it natural. Fat burners, मैं ये नहीं बोलूँगा कि fat burners खराब होते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं यूज़ करना चाहता था fat burners। मैंने पीक वीक स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। सो
ये था मेरा पूरी जर्नी 20% से 7%। आप पिक्चर्स देख सकते हो, पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है। सो गाइज नेचुरली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए करने का। अगर आपके अंदर वो जिगरा है, वो विल पावर है करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो गाइज, इस बात को याद रखना। और हमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नेचुरली करो, नेचुरली आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। सो गाइज दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट करके बता देना कैसी लगी आपको वीडियो। एंड फिर एक बात बोल रहा हूँ, say no to drugs, say no to anabolics. You can achieve anything naturally. Stay fit, stay healthy, and take care.